आज हम सारणिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। द्वितीय कोटि व तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार करना सीखेंगे। प्रश्नावली 4.1 व उदाहरण के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए अब हम सारणिक को समझने का प्रयास करें। तो आयु और आयु के बीजगणित के विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। हमने बीजगणितीय समीकरणों के निकाय को आयु के रूप में व्यक्त करना भी सीखा है। इसके अनुसार रेखिक समीकरणों के निकाय a1x धन b1y बराबरी से c1 कामा a2x धन b2y बराबरी से c2 को आयु के रूप में हम लिख सकते हैं a1 b1 a2 b2 गुना xy बराबरी से c1 c2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहां पर हम देख रहे हैं कि पहला आयु चर राशियों के गुणांकों से संबंधित है, दूसरा आयु चर राशियों से संबंधित है और ये दाएं पक्ष में लिखा हुआ आयु जो है अचर राशियों से संबंधित है। अब इन समीकरणों के निकाय का अद्वितीय हल है अथवा नहीं, इसको हमें ज्ञात करने के लिए संख्या a1 b2 माइनस a2 b1 का मान ज्ञात करना होगा। तो इसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि निकाय का अद्वितीय हल है अथवा नहीं। हमें याद है कि a1 अपान a2 बराबर नहीं होता है b1 अपान b2 के, या a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर नहीं है 0 के। तो समीकरणों के निकाय का अद्वितीय हल होता है यह संख्या a1 b2 माइनस a2 b1 जो समीकरणों के निकाय के अद्वितीय हल ज्ञात करती है वह आयु से संबंधित है और इसे हम a का सारणिक या डिटर्मिनेंट a कहते हैं। सारणिकों का इंजीनियरिंग, विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत रूप से अनुप्रयोग है। आइए अब हम सारणिक की परिभाषा को जानें। हम n कोटि के प्रत्येक वर्ग आयु a बराबरी से संक्षिप्त रूप में से लिखते हैं हम aij को एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं जिसे हम वर्ग आयु का सारणिक कहते हैं। इसे एक फलन की तरह सोचा जा सकता है और प्रत्येक आयु को एक अद्वितीय संख्या से संबंधित करता है। यदि हमारे पास m वर्ग आयु का एक समुच्चय है, k सभी संख्याओं का समुच्चय है और f इज अ फंक्शन फ्रॉम m टू k तथा f ऑफ a बराबरी से k के द्वारा परिभाषित है, जहां a बिलोंग कर रहा है m को और k बिलोंग कर रहा है कैपिटल K को, तब f ऑफ a का सारणिक कहलाता है। इसे हम डिटर्मिनेंट a या डिटर्मिनेंट ऑफ a या डेल्टा के द्वारा भी निरूपित करते हैं। यदि आयु के अवयव a b c d हो तो a के सारणिक को हम डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबरी से डिटर्मिनेंट a b c d बराबरी से डिटर्मिनेंट ऑफ a द्वारा लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि हम प्रत्येक आयु को एक संख्या से संबंधित करा सकते हैं जिसे हम वर्ग आयु का सारणिक कहते हैं। जैसा कि आपने भी यहाँ पर देखा कि हमने इस आयु को संख्या के रूप में संबंधित करा दिया है, इसलिए हम इसे कहेंगे दिए गए वर्ग आयु का सारणिक। आइए अब हम एक कोटि तथा द्वितीय कोटि के सारणिक के प्रसार के संबंध में चर्चा करें। इसके पहले हम याद रखेंगे आयु a के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a को हम a का सारणिक पढ़ते हैं और केवल वर्ग आयु के ही सारणिक होते हैं, यह बात भी हमें याद रखनी है। तो एक कोटि की आयु का सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, माना कि एक कोटि का आयु a बराबरी से मैट्रिक्स में यहाँ पर एक एलिमेंट की प्रविष्टि है a की हो तो a के सारणिक को हम a के बराबर परिभाषित कर सकते हैं। द्वितीय कोटि के आयु का सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, माना 2/2 कोटि का आयु a बराबरी से a11 a12 a21 है a22 है। यदि हमें इसका प्रसार करना है तो a के सारणी को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं।
डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबरी से डेल्टा बराबरी से A11 A12 A21 A22। यदि हम इस सारणिक का प्रसार करना चाहते हैं तो हमें ये याद रखना है कि हम A11 का गुना A22 से करेंगे, फिर हम A21 और A12 के गुणन को इसमें से घटा देंगे, तो हमें डेल्टा बराबरी से मिलेगा A11 A22 माइनस A21 A12। तो ये इस प्रकार से हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान ज्ञात कर लिया, A11 A22 माइनस A21 A12। द्वितीय कोटि के सारणिक के प्रसार में आपको याद रखना है कि हम सर्वप्रथम गुणा करेंगे A11 का A22 से, और उसके बाद में हम A21 A12 के गुणा को इसमें से घटा देंगे, तो हमें जो मान मिलेगा उसे हम कहेंगे कि यह द्वितीय कोटि के आयु के सारणिक का मान है। आइए अब हम 3/3 कोटि के आयु का सारणिक अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 के प्रसार की चर्चा करें। तृतीय कोटि के आयु के सारणिक को द्वितीय कोटि के सारणिकों में व्यक्त करके ज्ञात किया जाता है। यह एक सारणी का एक पंक्ति या एक स्तंभ के अनुदिश प्रसरण कहलाता है। तृतीय कोटि के सारणी को 6 प्रकार से प्रसारित किया जाता है। तीनों पंक्तियों R1, R2 तथा R3 की सहायता से में से प्रत्येक के संगत और तीनों स्तंभ C1, C2 तथा C3 में से प्रत्येक के संगत दर्शाए गए प्रसरण हमें समान परिणाम देते हैं। जैसा कि हम इस स्थिति को आगे स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है कि हम वर्ग आयु ए बराबरी से, जिसे हमने संक्षिप्त रूप में लिखा है AIJ, यहाँ हमने इसकी कोटि लिखी है 3/3 के सारणिक पर हम विचार करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि तृतीय कोटि के आयु के सारणी को हम द्वितीय कोटि के सारणिकों में व्यक्त करते हैं सबसे पहले, फिर एक सारणिक का एक पंक्ति या एक स्तंभ के अनुदिश ये प्रसरण कहलाता है। तृतीय कोटि के सारणिक को हम 6 प्रकार से प्रसारित कर सकते हैं। तीनों पंक्तियों R1, R2, R3 में से प्रत्येक के संगत और तीनों स्तंभ C1, C2 तथा C2 में से प्रत्येक के संगत दर्शाए गए प्रसरण हमें समान परिणाम देते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आइए हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि हम तृतीय कोटि की आयु का किस सारणी का हम प्रसार किस प्रकार से करते हैं। आइए अब हम तृतीय कोटि की सारणी का प्रथम पंक्ति अर्थात R1 के अनुदिश प्रसरण को समझने का प्रयास करें। तो यह है हमारे पास में तृतीय कोटि की सारणिक। हमें इसका प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करना है, तो हम सबसे पहले एलिमेंट A11 की बात करेंगे। तो A11 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को छोड़ करके शेष अवयव से हम द्वितीय कोटि की सारणिक प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे -1 to the power 1 + 1, क्योंकि हम A11 को लेके चल रहे हैं, प्रथम पंक्ति के प्रथम अवयव को लेकर चल रहे हैं। इसका स्थान है कि ये प्रथम पंक्ति में है और प्रथम स्तंभ में है, तो -1 to the power 1 + 1 होगी। फिर हम एलिमेंट को लिखेंगे, तो A11 लिखा हमने, और शेष अवयवों से जो सारणिक बनेगी वो बनी है A22, A23, A32, A33। इसका हम प्रसार करेंगे। तो प्रसार करने पर हमें A22 का गुना A33 से करना होगा, माइनस A32 का गुना हम करेंगे A23 से। अब आगे हम चलेंगे द्वितीय अवयव के लिए, तो प्लस A12 के लिए हम चलेंगे। तो A12 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को छोड़ करके हमें जो द्वितीय कोटि के सारणिक मिलेगी वह 3/3 के सारणिक मिलेगी, वह सारणिक मिलेगी। 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 3/3 के सारणिक मिलेगी, वह सारणिक मिले
A12 A21 A23 A31 A33, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2, क्योंकि हम एलिमेंट A12 की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे I प्लस जे। I का मान 1 है, J का मान हमारे पास में 2 है। फिर हम लिखेंगे एलिमेंट को A12 और इस सारणी का हम प्रसार करेंगे। तो प्रसार करने में हमें A21 का गुणा करना है A33 से, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर A21 A33 माइनस A31 गुना A23। तो इस प्रकार से हमने द्वितीय अवयव को ले लिया था। अब हम लेंगे तृतीय अवयव को। तो तृतीय अवयव जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसके अवयव को छोड़ करके द्वितीय कोटि की सारणिक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 3। I का मान यहाँ पर 1 है, J का मान यहाँ पर 3 है। फिर हम लिखेंगे एलिमेंट को, तो A13। हमें जो सारणिक मिलेगी द्वितीय कोटि की वह मिलेगी A21 A22 A31 A32। आइए अब हम इसका प्रसार करें। तो A21 से गुणा हम करेंगे A32 का, माइनस A31 का गुणा करेंगे A22 से। तो ये इस प्रकार से हमने प्रथम पंक्ति R1 के अनुदिश प्रसरण कर लिया। आइए अब हम इसको सरल करें। तो बड़ा आसान सा काम है। -1 पे पावर यहाँ पर 2 की है, तो A11 के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम यहाँ लिखेंगे A11। बाकी अवयवों को हम या बाकी जानकारी को हम ज्यों का त्यों नोट कर देंगे। -1 पे पावर है यहाँ पर 1 प्लस 2 की, अर्थात -1 पे पावर है 3 की, तो A12 का साइन हो जाएगा माइनस। तो -A12 इंटू A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस -1 पे पावर यहाँ पर 1 प्लस 3 की है। इसे हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर A13 का साइन प्लस में, तो A13 इंटू A21 A32 माइनस A31 A22। ये इस प्रकार से हमने प्रथम पंक्ति R1 के अनुदेश दी गई सारणिक का प्रसरण देख लिया। इसका हमने यहाँ पर ये मान ज्ञात कर लिया। आइए अब हम द्वितीय पंक्ति अर्थात R2 के अनुदिश प्रसरण को समझने का प्रयास करें। तो यह है हमारे पास में डिटर्मिनेंट। हमें चूंकि द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करना है, अतः हमें देख रहे हैं कि अवयव A21 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को छोड़ करके शेष अवयवों से हमें एक द्वितीय कोटि की सारणिक मिलेगी। तो डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर इसे -1 टू द पावर 2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर I का मान 2 है, J का मान यहाँ पर 1 है। फिर हम लिखेंगे एलिमेंट को, अर्थात A21 को लिखेंगे, गुणा करेंगे A12 से A33 का, माइनस A32 गुना A13। फिर हम चलेंगे A22 के लिए। तो A22 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को छोड़ करके शेष अवयवों से हमें द्वितीय कोटि की सारणिक मिलेगी। तो प्लस -1 टू द पावर 2 प्लस 2 A22 कोष्टक में आएगा A11 A33 माइनस A31 A13। अब हम चलेंगे A23 के लिए। A23 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को छोड़ करके हमें शेष अवयवों की एक द्वितीय कोटि की सारणिक मिलेगी। तो प्लस -1 टू द पावर 2 प्लस 3, क्योंकि A23 में I का मान 2 है, J का मान 3 है, तो -1 पे पावर हो जाएगी 2 प्लस 3 की। फिर हम लिखेंगे एलिमेंट को A23 और
कोष्टक के अंदर हम लिखेंगे A11 A32 माइनस A31 A12। तो ये इस प्रकार से हमने प्रसार कर लिया। आइए अब इसको हम सरल करें। तो -1 पे पावर 2 + 1 की है, अतः A21 का साइन माइनस में आएगा। यदि हम A22 की बात करें तो यहाँ पर -1 पे पावर 2 + 2 की है, तो A22 का साइन प्लस में आएगा। यदि हम A23 की बात करें तो A23 के साथ है -1 टू द पावर 2 + 3, अर्थात -1 पे 5 की घात है, तो A23 का साइन आएगा माइनस में। तो A23 कोष्टक में A11 A32 माइनस A31 A12। तो ये इस प्रकार से हमने द्वितीय पंक्ति R2 के अनुदेश प्रसरण कर लिया। हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें यह बताना है कि द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रसरण व प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण के मान समान होते हैं। तो आइए हम इसको आगे सरल करें। आइए अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने पहली स्टेप को ज्यों का त्यों लिख दिया है। सेकंड स्टेप में हम कोष्टक हटाएंगे, तो -A21 का गुना करेंगे इस कोष्टक में, तो हमें मिलेगा A माइनस A21 A12 A33 प्लस A21 A32 A13 प्लस A2 का गुना करेंगे दूसरे कोष्टक में, तो हमें मिलेगा यहाँ पर A22 A11 A33 माइनस A22 A31 A13 माइनस A23 का गुना करेंगे तो माइनस A23 A11 A32 माइनस से माइनस का गुना किया तो प्लस A23 A31 A12। तो इस प्रकार से हमने कोष्टक को यहाँ पर हटा दिया है भी। अब हम यहाँ पर इन 6 पदों को व्यवस्थित करेंगे। तो हम सबसे पहले उन पदों को रखेंगे जिसमें A11 आ रहा है, उसके बाद हम रखेंगे A12 वाले पदों को, उसके बाद हम रखेंगे A13 वाले पदों को, क्योंकि हमें इसकी तुलना करना है प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण से। तो ये हमने यहाँ पर शुरू वाले 2 पद जो आप देख रहे हैं ये 1 से संबंधित है। तीसरे और चौथे पद को यदि आप देखें तो ये A12 से संबंधित है, और पांचवें और छठवें पद को यदि आप देखें तो ये A13 से संबंधित है। अब हम पहले और दूसरे पद से A11 को कॉमन निकालेंगे, तो कोष्टक के अंदर बचेगा A22 A33 माइनस A32 A23। तीसरे और चौथे पद से हम A12 को बाहर निकालेंगे, तो चूंकि माइनस साइन को लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ से चौथे पद से A12 को कॉमन निकालेंगे, तो कोष्टक के अंदर बचेगा A21 A33 प्लस साइन है तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन, और यहाँ बचेगा हमारे पास A31 A23। पांचवें और छठवें पद से हम A13 को कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास बचेगा A21 A32 माइनस A31 A22। अब यदि हम इस अंतिम पद की तुलना प्रथम पंक्ति के अनुदिश किए गए प्रसरण से करेंगे, तो निश्चित रूप से ये दोनों ही मान हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण एवं द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रसरण में डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान समान है। आइए अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें जिन्हें हमने टिप्पणी के रूप में लिखा है। गणना को सरल करने के लिए हम सारणी का उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करेंगे जिसमें शून्यों की संख्या अधिकतम होती है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आपको सारणी का प्रसार करना है तो हम उस पंक्ति या स्तंभ का चयन करेंगे जिसमें शून्यों की संख्या अधिकतम होती है। नंबर 2 पर हम कह रहे हैं कि सारणिकों का प्रसरण करते समय -1 टू द पावर i प्लस जे से गुणा करने के स्थान पर हम i प्लस जे के सम या विषम होने का पता लगाएंगे, और सम होने पर +1 लिखेंगे और विषम होने पर हम -1 लिखेंगे।
अतः हमें बार बार -1 टू द पावर i प्लस जे लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल i प्लस जे का मान देखेंगे कि ये मान सम है या विषम। सम होने की स्थिति में हम +1 का उपयोग करेंगे और विषम होने की स्थिति में हम -1 का उपयोग करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इससे एक संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है। तो आइए, हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए बराबर इसे 2 2 4 0 और मैट्रिक्स बी है हमारे पास में 1 1 2 0। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यदि इन दोनों मैट्रिक्स में हम रिलेशन स्थापित करना चाहते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि ए बराबरी से 2b है। यानी यदि हम मैट्रिक्स बी में 2 का गुणा कर दें तो हमें मैट्रिक्स ए प्राप्त हो जाएगी। आइए इसको हम देखें तो 2 एकम 2 ये मिल जाएगा, 2 एकम 2 करेंगे तो यहाँ 2 मिल जाएगा, 2 दूनी 4 करने पर ये 4 मिल जाएगा और 2 शून्य करने पर हमें ये 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ए का जो मान है वो 2b के बराबर है। अब यदि हम डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान निकालें तो इसमें हम सारणी के रूप में बदलेंगे और इसका जब हम प्रसार करेंगे तो 2 से 0 का गुणा करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, 4 से हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। इस प्रकार से हमें मिला 0 -8 बराबरी से -8। और इसी प्रकार से यदि हम डिटरमिनेंट ऑफ बी का मान निकालेंगे तो 1 से हम 0 का गुणा करेंगे तो 0, 2 से हम 1 का गुणा करेंगे तो 2, हमें मिलेगा 0 -2 बराबरी से -2। तो डिटरमिनेंट ए का मान -8 है और डिटरमिनेंट ऑफ बी का मान -2 है। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान -8 है, जिसको हम लिख सकते हैं 4 गुना -2। 4 को हम लिख सकते हैं 2 पर 2 की घात। -2 मान किसका है, तो ये -2 डिटरमिनेंट ऑफ बी का मान है। तो हमने यहाँ पर 2 पर 2 की घात गुना लिख दिया डिटरमिनेंट ऑफ बी। या हम यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो मान है वह 2 पावर n डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर होगा, जहां पर n का मान 2 है और 2 को हम कहेंगे कि यह वर्ग आयु ए व बी की कोटि है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स की कोटि, ये दोनों ही मैट्रिक्स वर्गाकार है और इसकी कोटि 2/2 है। या हम ये कहेंगे कि ये दो कोटि के आयु है। तो व्यापक रूप से हम यदि ये कह सकते हैं कि यदि ए बराबरी से के बी, जहां पर ए व बी वर्ग आयुओं की कोटि n है, तब डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबरी से के पावर n गुना डिटरमिनेंट ऑफ बी, जहां n का मान होगा 1, 2, 3। तो ये जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, इस निष्कर्ष को आपको इस उदाहरण की मदद से समझने का प्रयास करना है। यदि आप इसको और विस्तृत रूप में समझना चाहते हैं तो आप ए बराबरी से हमने अभी 2b के लिए यहाँ पर इसको समझने का प्रयास किया है। आप इसे ए बराबरी से 3b के लिए भी समझ सकते हैं और हमें निष्कर्ष मिलेगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो मान है वो के पावर n गुना डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है, जहाँ पर n का मान 1, 2, 3 होता है। आइए अब हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को हल करें, जिसमें एक मैट्रिक्स दी हुई है ए बराबरी से 1 1 2 2 1 3 5 4 9। हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए का, आइए अब हम दी गई सारणी का प्रसार करें। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबरी से 1 1 2 2 1 3 5 4 9। हमें प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करना है। तो हम यहाँ पर प्रथम प्रविष्टि अर्थात A11 को लेके चलेंगे, अर्थात 1 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को हम छोड़ कर देंगे और हमें शेष अवयवों से जो द्वितीय कोटि के सारणिक मिलेगी उसका हम प्रसार करेंगे। 1 का हमने साइन यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि 1 का स्थान प्रथम पंक्ति में और प्रथम स्तंभ में है। 1 का साइन यहाँ पर प्लस में आएगा, क्योंकि आपको ये बता दिया गया है कि जब i प्लस जे का मान सम होता है तो हम प्लस साइन लेकर के चलेंगे। आइए हम इसका प्रसार करें तो 1 गुना करेंगे हम 9, माइनस करेंगे हम 4 गुना 3। अब हम प्रथम पंक्ति की द्वितीय प्रविष्टि अर्थात A12 की बात करेंगे। तो A12 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है
उसके अवयवों को हम छोड़ देंगे और शेष अवयवों से हमें जो द्वितीय कोटि की सारणिक मिलेगी वह मिलेगी 2 3 5 9। इसका साइन हम माइनस लेके चलेंगे क्योंकि ये हमारी प्रविष्टि पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, अर्थात यहाँ पर i प्लस जे का मान विषम है, अतः हम माइनस साइन लेके चलेंगे। तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर, -1 के साथ गुना होगा 2 से 9 का, माइनस करेंगे 5 गुना 3। अब हम लेके चलेंगे तृतीय प्रविष्टि को। तो तृतीय प्रविष्टि 2 है हमारे पास और 2 की यदि हम बात करें तो 2 प्रथम पंक्ति में और तृतीय स्तंभ में है। तो शेष अवयवों से जो द्वितीय कोटि की सारणिक मिलेगी वह मिलेगी 2 1 5 4। क्योंकि यहाँ पर 2 प्रथम पंक्ति में और तृतीय स्तंभ में है, अर्थात i प्लस जे का मान सम है, तो हम यहाँ पर प्लस साइन लेके चलेंगे। तो +2 के साथ गुना होगा, सबसे पहले 2 गुना 4 करेंगे हम, फिर -5 गुना 1 करेंगे। आइए इसको हम सरल करते हैं। तो 9 एकम 9 -4 तिया 12 -1 2 नम 18 -5 तिया 15 प्लस 4 दूनी 8 -5 एकम 5। आगे इसको हम और सरल करें तो हमें मिलेगा -3। 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 से -1 का गुना करेंगे तो -3 मिलेगा, 8 से हम 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 दूनी 6। इस प्रकार से हम इसको सरल करेंगे तो हमें सारणिक का मान मिल जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमने ये तृतीय कोटि की सारणिक का प्रसार कर लिया और आपने ये देखा कि हमने प्रसार करने में तृतीय कोटि की सारणिक को द्वितीय कोटि के सारणिक के रूप में व्यक्त किया, उसके बाद ही हमने इसका प्रसार किया है।